आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में। पहले क्लास में हमने देखा टेंस क्या होता है, टेंस का डिफिनीशन देखें और उसके टाइप कितने प्रकार का होता है वो हम लोग ध्यान दिए। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन क्या होता है और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और अच्छा से अच्छा हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। घबराने नहीं, आप लोग को थोड़े थोड़े कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग क्या अच्छे से इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर पाएंगे और आपको मैथ और फिजिक्स को भी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, बाबू शिवांश ऑफिशियल पर। इसके माध्यम से आप मैथ के पूरे सिलेबस के अच्छा से स्टडी कर सकते हैं। देखिए आप लोग हम लोग अध्ययन करेंगे यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस का क्या होता है और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका भाई डिफिनीशन होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब according to present time then it is called present tense। हमने लिखा कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम देन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी इसका हिंदी होगा वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही वर्तमान काल कहा जाता है। ये हमने क्या लिखा कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम देन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। अब देखेंगे कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा? हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। जी हमारे दोस्तों, यानी वर्तमान काल के 4 प्रकार होता है। एक नंबर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। 2 नंबर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसे कहा जाता है निरंतर वर्तमान काल। 3 नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी होगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। 4 नंबर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। देखिए हमने देखा यार कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, आज का हमारा टॉपिक था
यानी प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो हमने लिखा द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम देन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहा जाता है। उसके बाद हमने लिखा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने लिखा वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। यानी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। एक नंबर था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। 2 नंबर था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या निरंतर वर्तमान काल। 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी हिंदी होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और सिंपल प्रेजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, उसका पहचान चिन्ह क्या होता है, उसका सहायक क्रिया क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर जो कैसे क्वेश्चन बनेगा। हम लोग जस्ट देखेंगे कि क्या होता है उस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में देखा। यानी प्रेजेंट टेंस का हमने देखा कि 4 टाइप्स होता है। 1 नंबर था सिंपल प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, 3 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं और उसका डेफिनेशन क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन लिखवाते चल रहे हैं। किसी भी ऐसी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम जो बच्चा है उसको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बनाने का सहायक क्रिया क्या होता है, पहचान चिन्ह क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका एग्जाम्पल देखेंगे बनाकर कि इसके कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए मेरा टॉपिक है अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी इसका होगा सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए जो एक डेफिनेशन याद कर लिया ना, बाकी पूरे टेंस का जो डेफिनेशन लिखा रहे हैं सेम वैसा ही डेफिनेशन है, बाकी थोड़ा सा चेंज कर देना है। बाकी सेम वही प्रोसेस रह रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। फिर वही काम लिखेंगे द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब according to simple present type, then it is called simple present tense। यानी हमने लिखा कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टाइम देन इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी होगा सामान्य वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। यानी लिखा सामान्य वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। अब इसका देखेंगे कि पहचान चिन्ह ऐसी कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे हम किसी गांव द्वार में जाते हैं और किसी व्यक्ति से हमको भेंट मुलाकात करना होता है, तब उसका नाम पूछे कि हमको मोहन के घर जाना है,
तो लोग भयभीत हो जाएंगे कि किस मोहन के घर जाना होता है, प्रसाद के घर कि पासवान के घर कि कुशवाहा भाई लोग के घर या सिंह के घर या गुप्ता के घर या मोहन तेली के घर। तो अगर हम बोले कि मोहन कुशवाहा के घर जाना है तो कोई भी व्यक्ति हमको आसानी से बता देगा कि मोहन कुशवाहा के घर कहाँ है। वैसा ही से सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का कुछ नियम होता है, जो देखिएगा हम लिख रहे हैं पहचान ची। क्या लिख रहे हैं? पहचान ची। तो पहचान ची इसका होता है ता कोमा ती कोमा ते प्लस है हो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होने के लिए सबसे पहले उस वाक्य में के लास्ट में ता ती ते प्लस है हूं आना चाहिए। जैसे हम बोले मैं खेलता हूं, तो देखिएगा बच्चों मैं खेलता हूं, इस वाक्य के लास्ट में ते प्लस है आ गया, इसलिए यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो सकता है और है। अन्यथा अगर ता ती ना आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य नहीं है। अब हमने लिखा कि पहचान ची ता ती ते प्लस है हूं हो, और इसका सहायक क्रिया यानी सहायक क्रिया को हम इंग्लिश में बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया होता है डू या डज। क्या होता है? डू या डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहायक क्रिया डू या डज होता है। अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे भाई? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हम 6 को बनाने के सिखाएंगे। एक वाक्य का स्ट्रक्चर कितने बनाएंगे? 6 को। आपको आगे भी बहुत हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 6 को स्ट्रक्चर सिखाएंगे। देखिए अफर्मेटिव का होगा, नेगेटिव का होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव होगा, WH क्वेश्चन होगा और WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव। तो देखिएगा सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। क्या होता है भाई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब लिख सकते हैं। चलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज। क्या लग जाएगा? डू या डज प्लस नॉट आप प्लस वर्ब 1। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? डू या डज यानी जिस भी वाक्य का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इंटरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब को कहां कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 आप प्लस क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक नकारात्मक एक वाक्य है, इसलिए वाक्य के लास्ट में हम लोग कभी क्या देते हैं? क्वेश्चन मार्क देते हैं। और देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आप प्लस वर्ब 1 आप प्लस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। जैसे हम लिख सकते हैं व्हाट when how प्लस डैश डैश प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 आप प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव। जब WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या डालेंगे? नॉट डालेंगे। तो देखिएगा इसका क्या होगा? सेम वही WH वर्ड यानी व्हाट when how प्लस डैश डैश प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 और प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, तो हमने लिखा सबसे पहले यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान का। इसका डिफिनेशन लिखा द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टाइम देन इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सामान्य वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पहचान ची होता है ता ती ते प्लस है हूं को। सहायक क्रिया होता है
दो या दस। क्या होता है? दो या दस। इसका हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस दो या दस प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। इंटरोगेटिव का दो या दस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसको एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड बोला जाता है। यानी दो या दस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन में क्या होता है? WH वर्ड से शुरू होने वाला सब, उसके बाद दो या दस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। और WH क्वेश्चन नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अब देखिएगा हम इसका एग्जांपल बनाएंगे 1 से 6। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, जैसे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि इसमें एक चीज आपको बता दे एग्जांपल से पहले, यहाँ पे साइड में बता दे। देखिएगा कि this that name, इसके साथ he see this that it's नेम के साथ, यानी इसमें लगेगा डज लगेगा। क्या लगेगा? डज या वर्ब फाइव लगेगा। बाकी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, बीच के साथ, दोज के साथ, अनेक नाम यानी नेम्स के साथ इसमें लगता है भाई डज या वर्ब वन। क्या लगेगा? डज या वर्ब वन। अब देखेंगे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे बनता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया है, एग्जांपल दिया, आपको पता होना चाहिए वे लोग मोतिहारी जाते हैं। क्या लिखा? वे लोग मोतिहारी जाते हैं। तो मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, वे लोग मोतिहारी जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी जस्ट बताया वे लोग, यानी वे लोग तो इसमें सब्जेक्ट है, आज जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। कहां जा रहे? मोतिहारी। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो वे लोग मोतिहारी जाते हैं, तो इसका सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव। क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव। कैसे बनेगा देखिएगा। बहुत वे लोग मोतिहारी जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वे लोग इंग्लिश में बोला जाता है दे। क्या बोला जाता है बाबू? दे बोला जाता है। दे हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या भाग फाइव। तो वे लोग के साथ आपको पता होना चाहिए कि वर्ब वन लगता है, तो दे के साथ क्या लग जाएगा? दे गो टू, कहां जाते हैं? मोतिहारी। देखो तू मोतिहारी, वे लोग मोतिहारी जाते हैं। अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे सबसे पहले दे तो लगेंगे, लेकिन नेगेटिव में दे के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो डू लिख देंगे और उसके बाद नॉट गो टू मोतिहारी। कितना अच्छा से बना देखिएगा। आप भी बनाने के सीख जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, बाबू शिवांश ऑफिशियल से। आपको अच्छे से तरह से स्टडी करने को मिलेगा। मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, सबका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। और एक अच्छे से बिहार लेवल अच्छे से तैयारी कराया जाएगा, किसी प्रकार का अनेक कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिएगा हमने क्या बोला? इंट्रोगेटिव का। तो हमने इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो डू, दे, गो टू मोतिहारी, लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये पूरा इंट्रोगेटिव है नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सॉरी नॉट लगा देंगे। तो देखिएगा डू, दे, नॉट, गो टू मोतिहारी। कितना अच्छा क्वेश्चन बना है। अब WH क्वेश्चन में WH वर्ड से शुरू होने वाला कोई शब्द ले, जैसे हम लिख ले रहे हैं कि व्हाट लगा दे रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? व्हाट। तो देखिएगा व्हाट डू दे गो टू मोतिहारी।
अभी के लास्ट हमारा क्या रहेगा, WH क्वेश्चन है नेगेटिव का, तो लिख देंगे व्हाट डू दे नॉट गो टू मोतिहारी। कितना अच्छा से आज हम लोग ये सिंपल पर, आज तो हम लोग देखे कि आज के क्लास में हमने देखा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होगा, हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, आपके सामने हमने सिंपल प्रेजेंट का डेफिनेशन लिखा। और उसके बाद आपको देखा हमने कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान ती प्लस आई हूं होता है और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी हमने 6 लिखा। उसके बाद आपको एक एग्जांपल बनाने का दे दिया। और आप लोग फिर हम कल अगले वीडियो में आप लोग इसे क्वेश्चन का खुद बहुत 2-4 वर्ड बनवाएंगे और आप लोग को हम HW में एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक क्वेश्चन HW में रहेगा आप लोग के लिए, और आप लोग को बना के कल बताना है कि कैसे बनेगा। ये सब लिख रहे हैं, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है कि कैसे बनेगा 1 का 6, और अच्छे तरह से इसको लिख लेना है कॉपी किताब पर और अच्छे तरह से इसको याद कर लेना है, तभी आगे फिर आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा हमारे बाबू शिवांश ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सके। जी चलिए दोस्तों, आज तक यहीं रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।